नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGS शो में। और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं PMT09 के ऊपर। PMT09 क्या है, क्यों आया है, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं और हम क्या क्या काम कर सकते हैं, इस बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे। PMT09 इसलिए बनाया गया है कि पीछे जब GST एक्ट आया था तो कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। जैसे मान लो हम सबको पता है IGST, CGST, SGST, ये सारे हेड्स हमारे पास हैं। फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी के सबके हमारे पास हेड हैं। होता क्या था कि अगर मेरे पास CGST का बैलेंस है और टैक्स का बैलेंस है तो मैं उसको किसी और में यूज नहीं कर सकता था। एग्जाम्पल CGST का है और मैं उससे SGST जमा करना चाह रहा हूँ या IGST जमा करना चाह रहा हूँ तो मैं वो जमा नहीं कर पा रहा था। वो प्रॉब्लम आ जा रही थी बीच में, वो मेरे को ट्रांसफ़र नहीं करने देता था। तो कई कोर्ट्स में फाइल हुई, पिटिशंस फाइल हुई, रिट फाइल हुई, तो उसमें कोर्ट ने क्लियर कट ऑर्डर कहा कि नहीं भाई, अगर आपकी पास पैसे हैं, यानी मेरे क्रेडिट लेजर में पैसे होते थे लेकिन वो हेड चेंज होने की वजह से मैं उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता था, तो क्लियर कट कहा कोर्ट ने कि देखो भाई, आपके पास पैसे हैं, वो एक पॉकेट में रखे हैं, चाहे दूसरी पॉकेट में रखे हैं, राइट में रखे हैं, चाहे लेफ्ट में रखे हैं तो आपके पैसे ना, तो वो यूटिलाइज होने चाहिए। चाहे CGST में हो, चाहे SGST में हो, चाहे फीस में हो, चाहे इंटरेस्ट में हो, चाहे किसी में हो, तो वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आपके लेजर में बैलेंस है किसी भी हेड में। तो फिर उसके लिए PMT09 आया। PMT09 देखें आप, ये देखिए PMT09 को हम देखेंगे कहाँ पे, सर्विसेज में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे, कैश लेजर में। कैश लेजर जब मैं खोलूँगा तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट लेजर, मेरा कैश लेजर शो हो रहा है और उसमें कह रहा है फाइल GST PMT9 फॉर ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट विद इन सेम GSTIN। यानी अगर मैं सेम GSTIN में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, यानी मेरे CGST में हम SGST में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से करूँगा फाइल PMT09 ट्रांसफ़र अमाउंट टू डिफरेंट GSTIN ऑन सेम पेन। यानी मैं यूपी में बैठा हूँ, मेरा GST नंबर यहाँ पर भी है और मेरा नंबर उत्तराखंड में भी है, सेम पेन का, सेम बिजनेस का मेरा नंबर है, तो मैं अपने यूपी से उत्तराखंड में भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ क्योंकि SSC सेम है, बस स्टेट चेंज है। तो ये भी उन्होंने ऑप्शन मुझे दे दिया। तो यानी अब PMT फाइल कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आ गया PMT09। अब यहाँ पे कैश लेजर बैलेंस अवेलेबल फॉर ट्रांसफ़र, अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई बैलेंस नहीं है इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। अगर मेरे पास कैश लेजर में बैलेंस होता, यानी जमा किया होता, तो मेरे पास यहाँ पे बैलेंस शो हो जाता। और फिर आ रहा है कैश लेजर बैलेंस प्रीव्यू टू अपडेटेड बैलेंस, ये अपडेटेड बैलेंस हो गया। मेन है हमें ट्रांसफ़र कैसे करना है वो सीखना है। मेरे पास किसी भी हेड में बैलेंस है। अब आप देखें, ये वाला पोर्शन मुझे कंप्लीट करना है और सेव करना है। सेव करने के बाद सबमिट करना है। मेजर हेड मतलब मेरे किस हेड में पैसे पड़े हुए हैं। मान लीजिए मेरे पैसे पड़े हुए हैं CGST में, यानी मेरा जो कैश लेजर का बैलेंस है वो CGST वाले हेड में है। माइनर हेड मतलब CGST के कौन से हेड में है, टैक्स में है, इंटरेस्ट में है, फ़ी में है, पेनल्टी में, अदर्स में है। हम सबको पता है टैक्स में जमा होता है, इंटरेस्ट अगर कोई इंटरेस्ट लेट जाए उस इंटरेस्ट में होगा, फीस अगर कोई लेट रिटर्न फाइल कर रहा हूँ फीस होगी, पेनल्टी अगर 73 का कोई ऑर्डर या कुछ पास हुआ है, 125 कोई भी ऑर्डर पास हुआ तो उसमें पेनल्टी उस सेक्शन में जाएगी। अदर्स जो इसमें किसी में नहीं है वो अदर्स में चला जाएगा। मान लेते हैं मेरा टैक्स में है। अब यहाँ पे देखिए उसने मेरे को अमाउंट अवेलेबल दिखा दी 0। अगर मेरे पास यहाँ पर कैश लेजर में बैलेंस होता, CGST में यहाँ पे बैलेंस होता तो ये उतना बैलेंस मेरे को यहाँ पर शो कर देता कि मैं उतना बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। मेजर हेड मतलब अब देखिए ये आ रहा था ट्रांसफ़र अमाउंट फ्रॉम, मैं कहाँ से ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ और ट्रांसफ़र अमाउंट टू किसको करना चाहता हूँ। मान लीजिए CGST का पैसा मैं SGST में डालना चाहता था और टैक्स में डालना चाहता था, 0 मेरे पास बैलेंस नहीं है इसलिए मान लिया मैंने 0 कर दिया। तो मैं यहाँ सेव कर दूंगा, कह रहा आर यू श्योर द अमाउंट इंडिकेटेड अबव इंटेंडेड टू ट्रांसफर्ड, मैं कह दूंगा यस, तो वो मेरा सेव कर देगा। यानी
मुझे किस हेड से किस हेड में ट्रांसफ़र करना है ये समझना पड़ेगा। यानी टैक्स का पैसा मैं टैक्स में भी कर सकता हूँ, टैक्स का पैसा मैं इंटरेस्ट में भी कर सकता हूँ, टैक्स का पैसा पेनल्टी में भी कर सकता हूँ। और अगर मेरे जिस भी हेड में बैलेंस पड़ा होगा मैं उस हेड से हटा के दूसरे हेड में उसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, जहाँ से मैं उसको यूटिलाइज़ कर लूँगा। मैंने यहाँ पे उसको सेव किया, यस कर दिया, तो ये अभी इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरे इस लेजर में बैलेंस नहीं है। यहाँ से कर दूँगा तो ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद मैं सीधा इसको प्रीव्यू करके फाइल कर दूंगा। फाइल करने के बाद एक OTP आएगा, OTP से वेरीफाई कर दूंगा और विद इन रियल टाइम बेसिस पे ये तुरंत उस वाले हेड में शो हो जाएगा। यानी इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा अपडेट होने में। रियल बेसिस पे आपने यहाँ OTP डाला, नेक्स्ट टाइम आप वहाँ उस लेजर में जाओगे, उस लेजर में आपको उस हेड में पेमेंट दिखाई दे जाएगा। कई बार क्या होता है, हम लोग रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, हमारे हेड्स में बैलेंस कम पड़ जाता है तो वो हमें रिटर्न को फाइनल करने नहीं देता है, उसे लेजर को बैलेंस अपडेट करने नहीं देता, तो वहाँ पे कई बार प्रॉब्लम्स आती है, चालान क्रिएट करने को कहता है। लेकिन हमारे दूसरे लेजर में बैलेंस है तो हम यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हैं और उसने अपने PMT09 को फाइल करके अपने टैक्स का एडजस्टमेंट्स पूरा करके अपने रिटर्न को या कोई भी कंप्लाइंसेस करनी है तो हम ईजिली कर सकते हैं। है ना अच्छी बात? तो अगर मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।